नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों से सवाल कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा का लड़कियों को लेकर माहौल कैसा है, संत डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिंसा का नेचर कैसा है, एक्चुअली फैक्ट क्या है, ये हम आपको सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं लड़कियों के बीच में, सीधी बात करवाते हैं उनसे, सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर यशिका है। डॉक्टर यशिका जी, क्या मतलब किस चीज़ का प्रोफेशन है? मैं डेंटिस्ट हूँ, मतलब मैंने BDS किया हुआ है और उसके बाद MSc किया हुआ है। अब मैं खुद का क्लिनिक रन कर रही हूँ। डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ कब से एसोसिएटेड हुआ? मैंने डेरा सच्चा सौदा में जब मैं 9th क्लास में थी तभी मैंने नाम ले लिया था। और उस टाइम पे मैंने नाम मतलब इसलिए लिया था क्योंकि मेरी फैमिली मानती थी, ठीक है। उस टाइम पे मुझे ये था कि फैमिली ने बोला कि यहाँ से नाम ले लो, तो मैंने ले लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ आती गई, मुझे यहाँ का जो एनवायरनमेंट लगा, मतलब यहाँ की दुनिया ही अलग है। जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है कि वो झूठी दुनिया है और ये दुनिया जो है वो सच्ची दुनिया है। जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं जब तक डेरे में मत्था टेक के नहीं जाती हूँ अपने क्लिनिक पे, तब तक मुझे अंदर से होता है कि कुछ कमी है। तो मुझे इतना विश्वास बढ़ गया है कि मुझे डेली रूटीन में मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा यहीं पे ही घर हो, यहीं पे आना जाना लगा रहे। और बिलीव बहुत ज़्यादा मतलब टॉप पे, पीक पे है मेरा बिलीव। मैम, बीइंग गर्ल कैसा आपको महसूस होता है? सेफ्टी को लेकर कैसा महसूस? सेफ्टी जो यहाँ है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हम अकेले भी हैं ना यहाँ पे और हमारे पेरेंट्स नहीं है हमारे साथ या कोई भी नहीं है, तो भी हम यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं जैसे हम अपने बाप के घर रह रहे हो। बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। पिताजी लड़कियों को लेके इतना मतलब वो है कि जैसे पिताजी ने वैसे भी कोई अभियान चलाए हैं, जैसे कि वेश्यावृत्ति का है। पिताजी ने गर्ल्स को उस गंदगी से निकाल के उनकी शादियां करवाई हैं। ये चीज़ एक तरफ से ये है, और एक ये है कि कन्या भ्रूण हत्या, इस चीज़ पे भी पिताजी ने बहुत ज़्यादा किया कि कोई भी, पिताजी हमेशा ये बोलते हैं कि अपनी बेटियों को मारो मत। अगर आपसे नहीं मतलब उनसे परवरिश की जा सकती तो आप इधर हमारे पास दे जाओ, हम उनको खुद की बेटियां बना के खुद का ही नाम देंगे, बाप का नाम देंगे। तो ये चीज़ है, ये दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता, मतलब पिताजी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन मैम, मीडिया में जो डेरा सच्चा सौदा में लड़कियां रहती हैं, चाहे भ्रूण हत्या से रोक उनको रखा जाता है, उनके बारे में बहुत ही अलग बातें दिखाई जा रही थी। देखो, मीडिया में तो कुछ भी बता सकते हैं, हम मीडिया पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। मीडिया के अंदर तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने का पावर है, लेकिन मीडिया गलत है इस चीज़ को लेके। मतलब मीडिया ने कुछ भी सही नहीं बता रखा है इसके बारे में। यहाँ के आप खुद देखो, अगर कोई मीडिया पे बिलीव कर रहा है तो खुद आके देखो कि क्या हो रहा है, अंदर का माहौल अपने आप आपको पता चल जाएगा। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है आपको? गुरुजी का नेचर तो हमें हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसे ट्रीट करते हैं वो आप लोगों के साथ? वो अपने एक बाप की तरह, मतलब हम अपनी बात कोई भी शेयर करें बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसका मतलब हल बताते हैं कि ये इस तरह से अगर आप करोगे तो, और वैसा होता भी है जैसा गुरुजी कह देते हैं, मतलब उस तरह सा हो। अब मैं डेंटिस्ट बनना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने गुरुजी से इस बारे में बात की थी कि पिताजी मुझे स्टडी करनी है इस बारे में। तो पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और मतलब वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। सिर्फ उनसे बात करके मेरी सारी सॉल्यूशन का हल हो जाता है। अगर हम फिजिकली चाहे वो नहीं है, लेकिन हम मेडिटेट करके भी अगर उनसे कुछ मांगना चाहें तो हमें मतलब जो हमारी जायज़ मांग है वो ज़रूर पूरी होती है। मैम, उनका करैक्टर कैसा है? करैक्टर तो हम उनके बारे में मतलब किसी चीज़ को लेके शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब अगर वो पूरी दुनिया के बाप हैं और पिता बच्चों के साथ कैसा करैक्टर बिहेव करेगा, वो तो अब खुद ही, जब एक बाप का नेचर कैसा होना चाहिए वैसा ही नेचर है। करैक्टर तो बहुत अच्छा है उनका। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। क्यों मैम, उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है? देखो, दुनिया है, अब कोई भी आदमी है, आदमी तो नहीं है वो, खैर वो गुरुजी हैं। अब कोई भी सच के रास्ते पे चलता है तो उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके साथ भी क्या हुआ हम जानते हैं पूरी हिस्ट्री को। तो जो भी सच के रास्ते पे चलेगा उनके साथ ऐसा ही होता है, सारी दुनिया उनको रोकती ही है। मैम, फिर क्या इम्पैक्ट क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट आया है 3-4 सालों से सेंट जी सोसाइटी में नहीं है? अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी देखो सब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जो आज की दुनिया का हाल हो रखा है, आपने एक सच्चे गुरु को इस तरह से वो 3-4 साल से वो उनको वहाँ जेल में डाल रखा है,
तो जो इस दुनिया का हाल बन गया है, मतलब सब लोग गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो अभी बीमारी फैली है वो भी एक विनाश का कारण बनेगा। अगर वो गुरुजी निर्दोष हैं, उनको आपने इस जेल में बिना बात के आपने रखा हुआ है, तो दुनिया का नाश तो होगा ही। नीड है सोसाइटी को आज एब्सोल्युटली, बहुत उन्होंने ज़्यादा। कंट्रीब्यूशन क्या किया है सोसाइटी के लिए, जहाँ हमारी कंट्री के लिए कैसा रोल है उनका? देखो, सबसे पहले तो वो जो ड्रग्स को लेके कि वो हमेशा ही हर सत्संग में यही कहते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। वो एक नशा मुक्त संसार चाहते हैं। अगर वो इसके अगेंस्ट बोलते हैं तो जो नशा माफिया हैं उनको मतलब उनको ये होता है कि हमारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो ये सब जो है उन्हीं की वजह से हुआ है। मेन जो मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से सारा रखा गया है और पिताजी को ये जेल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुनिया को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग जो नहीं चाहते हैं ये सब, तो उन्होंने ये सब किया है और पिताजी को जेल में डाला है। लेकिन ये चीज़ गलत है। उनको अगर आप नहीं निकालोगे तो दुनिया और भी ज़्यादा विनाश की तरफ जाएगी। डॉक्टर वंशिका जी, एक काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा था मेडिकल साइंस को लेकर, जैसे मतलब यहाँ पर आंखें दान की जाती हैं, जहाँ कुछ भी इस तरीके का जो भी सिस्टम रहता है, उसका एक्चुअली सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, कि एक्चुअली में वो मेडिकल साइंस में कहीं यूज़ किया जाता है, जहाँ क्या है, यहाँ का सच क्या है? देखो, आंखें दान की जाती हैं, वो तो ये है कि जब आंखें दान कोई नीडी होता है तो उसको इमीडिएटली आंखें दान कर देते हैं। ब्लड बैंक है जैसे यहाँ पे, तो ब्लड ज़रूरतमंदों को ब्लड दिया जाता है। अब हम खुद अपनी चाह से हम ब्लड दे के आते हैं, क्योंकि यहाँ का क्या है कि यहाँ पे जो भी मरीज़ आते हैं उनको हम ब्लड देते हैं, क्योंकि उनको ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ब्लड देना और आंखें दान करना, गुर्दे दान करना, ये सच है यहाँ पे कि जो भी नीडी होता है उसको ये सब दिया जाता है, दान किया जाता है यहाँ पे। कोई मैम आप लोगों से पब्लिक से दान चढ़ावा यहाँ पर लिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। हम अपनी मर्जी से गरीबों को गुरुजी के मतलब वचन के अकॉर्डिंग, जब वो कहते हैं कि गरीबों को दान करना चाहिए, तो जो भी दान हम से बन पाता है, चाहे खाने का है, चाहे कपड़ों का है, चाहे कुछ भी है, वॉटएवर, तो हम वो अपनी मर्जी से दान करते हैं। यहाँ पे हम 1 रुपया भी नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन मैम मीडिया में काफ़ी कुछ बातें जो दिखाई जा रही थी, पब्लिक ने उसी को देखा है। आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे पब्लिक को? मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि जो भी मीडिया ने दिखाया वो सब झूठ है। आप खुद ही यहाँ आके देखो, आपको पता चल जाएगा। सत्संग, आज भी हम सत्संग में आए हैं, 1 रुपया भी दान नहीं लिया जाता यहाँ पे। यहाँ हम अपनी मर्जी से, चाहे हम किसी को परमार्थ करना चाहें, जो नीडी है उसको देना चाहें, लेकिन हमसे कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती इस चीज़ को लेकर। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट से मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से? मैं यही अपील करूंगी कि देखो, वो निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। वो बिल्कुल निर्दोष हैं और दुनिया को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मैम पब्लिक के दिमाग में ये है कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते हैं, अब वेल एजुकेटेड लोग, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, यहाँ पे एजुकेशन का तो मैटर ही नहीं है, विश्वास का मैटर है। एजुकेटेड लोग आप यहाँ के देखो भरे पड़े हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील जो भी हैं, बड़े बड़े सर्जन, सभी यहाँ पे आते हैं। और इस डर के अलावा हम कहीं और जा ही नहीं सकते। हमें इतना ज़्यादा विश्वास है यहाँ पे। एजुकेशन, आप अनपढ़ता को वो नहीं है कि एजुकेशन हमें पिताजी ने ही पढ़ाया है, हम इनके ही लड़ लगे हुए हैं, बचपन से लगे हुए हैं। और जो हमें यहाँ से मिलता है वो कहीं और से मिल ही नहीं सकता। सारे एजुकेटेड लोग ही आते हैं यहाँ पे। हम हॉस्पिटल में भी सेवा करने आते हैं। अभी आई कैंप लगा था रिसेंटली, तब भी हमने सेवा की थी और सेवा करने आए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद आती हूँ, हर संडे आती हूँ, वचन सुन के जाती हूँ। सभी एजुकेटेड लोग यहाँ आराम से आते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वंशिका जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए पब्लिक के सामने रखा। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर रियलिटी क्या है। यहाँ पर वेल एजुकेटेड लोग बता रहे हैं कि जो भी एलिगेशन सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सब फॉल्स हैं। फिर आखिर क्यों एक सेंट को बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियों को बदनाम किया गया, ये सवाल कर रहे हैं समाज से और सरकार से अपील कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए समाज में वापस आने की। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।